कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है? मोमन खान, आफ्ताब अहमद, जावेद घाटमिका और एक मेव आर्मी। कहीं कोई घटना हो जाए, मोनू मानेसर ने, अगर इनकी गाय भी दूध देना बंद कर देगी तो मोनू मानेसर ने दूध बंद करवा दिया, चला दिया बिल्डोजर, दिखा दिया कि खट्टर नहीं कट्टर भी है, दिखा दिया ना। 6 निर्दोष लोगों की हत्या पर चुप्पी साधे रहे, वो बुलडोजर पर जो मातम बना रहे हैं। मैं लव जिहाद का काम 25 साल से कर रहा हूँ, उनके पेट में दर्द है, सैकड़ों मुस्लिम जेल में हैं, तो ये भी कारण कहीं ना कहीं है। और मुस्लिम लड़कियों की रक्षा करता हूँ मैं, लेकिन जो गलत काम करेगा, हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, तो उन पर भी हंटर चलेगा। लेकिन जो देशद्रोही काम करेगा, गौ माता को काटेगा, पत्थरबाजी करेगा, वंदे मातरम को डाइन बोलेगा, तो वो तो देशद्रोही है ना। वो कहेगा इस देश का नागरिक हो गया। मैच चलने पर यहाँ पटाखे चलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनको चिन्हित करके ना उनको फांसी लगा देनी चाहिए। तुम यहाँ का खा रहे हो, तुम राशन कार्ड में लाइन लगा के तुम भीख सी मांग रहे हो, गुलाबी कार्ड बना बना के सब कुछ सरकार से फ़ायदा ले रहे हो, और फिर सरकार को दोष दे रहे हो, कोस रहे हो कि ये है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें मोमन खान, जावेद घाटमिका, आफ्ताब अहमद और भी करने, आम आदमी पार्टी का भी एक आ गया है चुलबुला, वो सबके सामने नाम आएंगे, सबके धीरे धीरे सब और भी हैं बहुत। तो पुलिस की छुद्दी कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। राष्ट्रपति का भी बाप जो पुलिस को मार देगा, तू अब क्यों भाग रहा है? मारा ना, 2 होमगार्ड को मारा ना। हाँ, तो अब क्यों भाग रहा है? फिर भाग क्यों रहा है? वो आए सामने, कानून के सामने समक्ष पेश हो, बता अपनी सफाई कि मैं तो और मारूंगा, ऐसे ही बोले, ऐसे बोल के दिखा। अब बुलडोजर आ गया तो अब हाथ में आ गई। ठीक है, आप केवल इतना बताइए, इस पूरी घटना का जिम्मेदार किन लोगों को आप मानते हैं? मूल मास्टरमाइंड पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं वो केवल 2 नाम आए, लेकिन मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है? मोमन खान, आफ्ताब अहमद, जावेद घाटमिका और एक मेव आर्मी, जो उन्होंने इस कांड से कुछ दिन पहले बनाई है। फोर्स तैयार कर दी गई, ये तो बड़े देशभक्ति फौज है, फोर्स तैयार होती है सरहद पे, इन्होंने आर्मी बना दी। ये पता नहीं कौन सी आर्मी, तो पूछो अनपढ़ गंवारों से। आर्मी तो वहाँ होती है फौज में जो लड़ती है पाकिस्तान से, इनने आर्मी बना दी, पता नहीं कौन सी आर्मी बनाई थी। किससे लड़ने के लिए? अभी लगाओ ना, हमारी रैली से पहले आर्मी बना दी 15-20 दिन पहले। ये आर्मी किस लिए थी? ये फौज में भर्ती होने क्या? ये मोनू मानेसर को लेके क्या कहेंगे आप? गौ भक्त है, देशभक्त है। कहीं चूहा मर जाए, मोनू मानेसर ने मार दिया है जी। कहीं कोई घटना हो जाए, मोनू मानेसर ने, अगर इनकी गाय भी दूध देना बंद कर देगी तो मोनू मानेसर ने दूध बंद करवा दिया है। ये सारी सपने में भी मोनू मानेसर दिखाई दे रहा है उनको। अब तो सपने में तो हम घुस जाएंगे कि तू सपना मत ले, लो खुश हो जाओ, देखो मना तो नहीं। ये हमारा देश है, यहाँ पे कोई कुछ भी बोल सकता है, क्या कोई रोक देगा? लोकतंत्र है, आज़ादी है सबको। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, अगर ज़्यादा करेगा तो फिर कानून अपना काम करेगा, डंडा देगा, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उसमें XYZ। ठीक है, अभी तक की कार्रवाई नूह मेवात में, जो भी घटना के बाद में जो अभी तक कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई, उसे कैसे देख? कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं सरकार से हम, क्योंकि उन्होंने घिनौना कार्य किया, और वो इनके आका हैं जो पीछे, वो सामने आने चाहिए। अभी सरकार से ये निवेदन है, और सरकार काम कर भी रही है। और इस सरकार में एक नारा जो चला है, सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। क्या राशन कार्ड में डिपो वाला ये कहता है तू हिंदू है तो तुझे राशन मिलेगा, तू मुसलमान है तुझे नहीं मिलेगा? ऐसा होता कहीं? सबको मिलता है। जो भी सरकारी सुविधाएं सबको मिलती हैं। और इस सरकार को बदनाम करने के लिए भी अब लोग राजनीति करने लगे अब, कि भाई इस तरह से ऐसे है। हम पे बीती है, हम वहाँ गए हैं, तुम इसमें सरकार का दोष क्या दे रहे हो? हम पे तो बीती है ना वहाँ पे, क्या नंगा नाच करा उन्होंने। और एक विशेष बात, कुछ ठेकेदार ये कह रहे हैं कि भाई जाट इनके साथ नहीं है। तुम अपनी ढपली बजाए जाओ, हमारे संगठन में बड़े पदों पे भी जाट भाई हैं, मेरे साथ भी गुजर भाई, जाट भाई, यादव सारे हैं, यानी कि इसमें बिरादरी की कोई बात ही नहीं है। कल किसी ने पूछा था मैडम ने, वो रोहतक से थी,
अगर जाट गुजर लोहार पंजाबी सब अलग हो जाएंगे तो हिंदू कौन बचेगा? ये बांटने की कोशिश हो रही है। हमारे हरफूल जी हैं जिन्होंने जो जाट हैं उन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राण दिए, अपने प्राण दे दिए उन्होंने, वो उधर के थे। और हमारे जाट गुजर भाइयों ने अपनी बहुत शहादतें दी हैं, तो उनको भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं उनको कि भी ये नहीं है, ये नहीं है। वो मोहन बाबा की पूजा करते हैं, शेरा वाली की भी करते हैं, हम भी करते हैं, यानी कि वो को अल्लाह अकबर कर रहे हैं क्या? लेकिन कुछ ठेकेदार हैं जो कह रहे हैं कि ये है, हम नहीं है, हम नहीं है। अरे तुम कितना ही बरकरा लो, तुम्हारी नहीं चलने वाली। तुमने पहले भी कोशिश करी थी वहाँ पे बैठ के, और बाद में क्या हुआ था सब पता पड़ा है सबको, वहाँ जब भागे थे वहाँ से। तो ये देश को कमज़ोर करने वाली घटना है। भारत माता के लिए सभी बिरादरी हिंदू है और हिंदू एक रहेगा, इसमें हम किसी को फूट नहीं डलने देंगे। भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के काम कर रहे हैं हम सारे। और कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई संगठन में रह के ही कोई देशभक्त है, ये अब क्लियर कर दूँ। बहुत से ऐसे आदमी जो गौ माता को रोटी देते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं, क्या वो गौ भक्त नहीं है? वो भी, यानी उसने जय श्री राम बोल दिया तो वो भी संगठन का जुड़ गया आदमी। जो प्रत्येक आ रहा है कि बजरंग दल, ये एक गौरव का प्रतीक है। बजरंग दल, हर युवा आज क्यों बोल रहा है मैं बजरंग दल में हूँ, चन्ना हो, वो हनुमान जी का अनुयायी है। जो देशभक्त होगा, गौ भक्त होगा, वो अपने आप को गौरव महसूस करता है कि हम बजरंग दल में हैं। एक दाल बेचने वाला और एक जामा मस्जिद का इमाम बुखारी, उनके दोनों की बात एक ही पाएंगी, क्योंकि किताब एक ही है। हम तो धर्म को मानने वाले हैं और शुरू से हमारे संगठन में भी सिखाया गया है कि हम बिरादरी नहीं पूछते किसी से, बस हिंदू, और हिंदू ही परम वैभव पर ले जाएगा। ठीक है, जब घटना हुई नूह में बात की तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने केवल एक ही बात कही, खट्टर मतलब खटारा सरकार। तो चला दिया ना बिल्डोजर, दिखा दिया ना कि इतना कमजोर भी मत समझो, बोलने दो। वो दूसरी पार्टियों की तरह भ्रष्टाचारी तो है नहीं, वो ईमानदार हैं, तो उनको इस तरह से बोलना, संबोधित करना। अब चला दिया बिल्डोजर, दिखा दिया कि खट्टर नहीं कट्टर भी है, दिखा दिया ना। हमारे लिए यही बहुत है, काफ़ी है। और योगी का जो मॉडल है वो पूरे देश में चलेगा। और अभी किसी ने मुझसे पूछा कि आने वाले टाइम में कौन आएगा, मैं लोग वही बात, अभी लोग चाय वाले से परेशान, अब काढ़ा वाला आने वाला है। हाँ, जब काढ़ा वाला आएगा, गाय वाला जब देखते हैं। पेट में दर्द हो रहा है अभी से ही, अभी तो आया भी नहीं है वो। इस घटना में, इस पूरी घटना में रोहिंग्याओं का भी रोल आप देखते हैं कहीं? पूरा। और रोहिंग्या तो पूरे हरियाणा में भी हैं, और जो अवैध रह रहे हैं, सरकार को इनको चिन्हित करके भगाना भी चाहिए। ये देशद्रोही हैं जिनका कोई आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई पता नहीं, अनेक घटनाएं करके भाग जाते हैं। और फिर उसमें हमारा प्रशासन, सरकार और इनके समाज के लोग भी कहते हैं फिर हमें बदनाम कर रहे हैं। इनको भी चिन्हित करके भगा देना चाहिए। दूसरा, कहीं आपको ऐसा लगता है कि रोहिंग्याओं के खिलाफ में आपका भी संगठन कोई इनके खिलाफ में अभियान चलाएगा, इनको बाहर निकालने का या सर्च अभियान चलाने का? जैसे कि मानेसर में हमने देखा था कि रोहिंग्याओं के खिलाफ में एक आम पब्लिक खड़ा हुई, महापंचायत की गई, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। हिंदू जाग रहा है, मैं तो इतने कहूँगा इस विषय में, हिंदू जाग रहा है। कहीं भी अनैतिक कार्य होंगे, प्रशासन को अवगत कराकर इनकी सफाई का काम तो करना ही पड़ेगा। प्रशासन को अवगत कराकर ये काम हमारा है। एक आखिरी सवाल, जो लोग निर्दोष की हत्या, अब तक जो प्रशासन की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया, 6 निर्दोष लोगों की हत्या पर चुप्पी साधे रहे, वो बुलडोजर पर जो मातम मना रहे हैं, बुलडोजर चलने पर जो अपनी छाती पीट रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहें? 2 दिन और रुक जाते, छाती भी खत्म हो जाती, जो पीट रहे हैं ना वो भी खत्म हो जाते। 2 दिन और चल जाता बुलडोजर, चले गए कोर्ट की शरण में। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अपना काम धंधा करो, ये देश सबका है, और ठीक काम करो, अपने देश को अपना मानो, कोई गलत काम मत करो, सब सुखी रहेंगे। हमारे मंदिरों में क्या लगाया जाता नारा, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी में तो सभी आ गए ना, और इनके में क्या होता है,
जो हिंदू धर्म ना माने वो काफिर है, इस्लाम ना माने। इस्लाम ना माने, बाकी सब काफिर हैं। तो हम तो काफिर हैं उनकी नज़रों में। वो तो एक ही नारा है, इंशाअल्लाह, नारे तकबीर। हम बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, सबका साथ सबका विकास। हमारे बाढ़ आई थी यहाँ पे, हमारे फरीदाबाद पुलिस, जामात पुलिस ने सभी बचाए थे। उसमें क्या धर्म देखा था हमने? हम भी कहीं किसी को ब्लड देते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि बिट्टू बजरंगी इस तरह से। मैं लव जिहाद का काम 25 साल से कर रहा हूँ, उनके पेट में दर्द है, सैकड़ों मुस्लिम जेल में हैं। तो ये भी कारण कहीं ना कहीं है। और मुस्लिम लड़कियों की रक्षा करता हूँ मैं, इनको बता दूँ कान में। और कोई दोबारा से मुझे टाइम ले तो कई मुस्लिम महिला बेटी बैठा सकता हूँ मैं लाइन में, और वो खुद बोलेंगी कि इस्लाम कैसा है, क्योंकि मैं उनकी भी न्याय दिलाता हूँ। इसीलिए आपसे परेशान है। हाँ, पेट में दर्द तो है, पेट में दर्द तो है, लेकिन उन लोगों के है जो गलत काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं, रहो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सबका देश है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, किसी की बापोती तो नहीं है, जो मैं ही क्यों ना हूँ। अगली यात्रा बिट्टू बजरंगी की, अगली यात्रा जलाव शेख की कब होगी? बिट्टू बजरंगी की नहीं, सभी सनातनियों की। और जैसा संगठन आदेश देगा उस पर काम करते हुए। फिर वही बात, इसमें तो वो भी गए थे जो संगठन से नहीं जुड़े थे, तो क्या वो संगठन से बजरंग दल क्यों हो गए? बजरंग दल क्या है, जो प्रत्येक युवा इसको एक रोड मॉडल समझता है बजरंग दल को, क्योंकि ये देशभक्ति का संगठन है। तो अपने आप को गौरव महसूस करता है कि हम बजरंग दल में हैं। तो सभी लोग सनातनी जाएंगे। और मेरे पास तो अब वो आ रहे हैं, जो ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं अचंभे में हूँ कि भैया कब चलना है। पहले लोग कह रहे थे भैया हमारी छुट्टी, हम नहीं जाएंगे। अब वो लोग छुट्टी करने की बोल रहे हैं जो कभी घर से नहीं निकले हिंदू भाई, वो कह रहे हैं भैया कब चलोगे मेवात, दोबारा कब जाना है। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, मंदिर में दर्शन करके आने, कौन रोक सकता, हम ये देखेंगे। तो अब तो उत्सुकता बढ़ गई और डबल हो गई। जागा तो शुरू से पड़ा, अनादिकाल से। चलने थोड़ा देंगे किसी का, ये किताब से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर योगी सरकार होती, लगता है कि एक पत्थर भी यहाँ पर चलता? नहीं, हर जगह योगी मॉडल ही चल रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब भी वही उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है सबका साथ पे सबका विकास, उसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म नहीं, उसी पे काम कर रहे हैं। एक देश को अग्रणी दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो गलत काम करेगा, हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, तो उन पर भी हंटर चलेगा, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। जो 6 निर्दोष लोग जो हैं, जो इस मौत के काल के गाल में समा गए, उनके आत्मा को शांति कब और कैसे मिलेगी? उनकी आत्मा को शांति जब भी मिलेगी जब हम दोबारा नल्लड़ में जलाभिषेक करेंगे भोले बाबा के चरणों में। और गौ माता उनको अपने चरणों में जगह दे दिया उन्होंने कि वो धर्म के लिए मरे हैं, गलत काम के लिए नहीं मरे। और जो धर्म के लिए मरता है वो भारत माता के सीधा चरणों में जाता है, भोले बाबा के चरणों में जाता है। किसी की नहीं हो सकती जो हमारे इन सिपाहियों की हुई। लेकिन हमें संतुष्टि इस बात की है कि वो सब परमात्मा के चरणों में गए हैं, धर्म के लिए, समाज के लिए। तो ये हमें संतुष्टि है, क्योंकि उसमें हम भी अपने आप में थे वहीं पे। जैसे फौजी मरता है ना फौज में, तो अपना गर्व महसूस करता है, तो उसमें सभी हमारे भाई भी हैं, हम भी हैं। जो धर्म के लिए मरेगा या अपने आप को प्राण देगा, वो अपना गर्व महसूस करेगा। बजरंगी की जुबान से जय श्री राम का नारा ऐसे ही गूंजेगा? ये तो शुरू से गूंज रहा है जी, अनादिकाल से जय श्री राम चल रहा है। अब जय श्री राम से ना पेट में दर्द हो जाता है लोगों के। ये गोली टाइम पे मिलनी चाहिए उनको कि श्री राम ने सब समाज को, जब गए थे ना वो वहाँ वनवास को, तो उन्होंने कहा था सभी जाओ, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं थे, सभी लोग वापस जाओ, ये बोला था ना। उसने ये कहा था कि तू नीच है, तू ऊंच है, तू ये बरादरी है। तो ये राम जी का राम राज आने वाला दोबारा से, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, जिसकी तर्ज हमारे युवा सनातनी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी उसी राह पे हैं। और सारे सनातनी भी उसी राह पे हैं कि राम राज आएगा और एक नदी पे सब पानी पिएंगे। ऐसे उनका भी भला होगा, जो हमें गलत समझ रहे हैं ना, भला उनका भी होने वाला है। उनको भी आज़ादी मिलेगी हलाला से, तलाक से, वो भी खुश होंगे। और हो रही हैं,
लड़कियों ने जो यूपी में वोट दिया मोदी को, उनके घर वालों ने दिया है राहुल जी को, पप्पू जी को। लेकिन अब तो ये तो परम परम वैभव पर हमारा देश पहुंचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बजरंगी भाई। और सीधी और तीखी बात, आज हमने बजरंगी भाई से सीधा सवाल किया और पूछा कि आखिर वो खुद को जिहादियों का जीजा क्यों कहते हैं, और आखिर इस पूरी मेवात और नूह की घटना का जिम्मेदार असली गुनहगार मास्टरमाइंड कौन है। आप देखते रहिए खबर इंडिया।